ये मार्केट में ना थोड़ा सा हमारा इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम उल्टा चला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो दूध खरीदा जाता है वो फैट के अकॉर्डिंग खरीदा जाता है और देसी गाय के दूध में फैट के परसेंटेज कम होता है। इसलिए जो खरीदार हैं जो दूध उनका खरीदते हैं तो उनको फैट के अकॉर्डिंग कम पैसे देता है, जबकि भैंस के दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है तो उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बल्कि और गुणवत्ता की बात करें तो गाय का दूध बहुत ही गुणकारी होता है एज कम्पेयर टू भैंस। पहले जी हम किसके पास जाएं, कैसे शुरू करें, कहाँ से हम शुरू करने जाएं कि कोई हमें यहाँ पे जानता नहीं था कि कहाँ पे हम खड़े हों, क्या करें। तो हमने धीरे धीरे जैसे कि वो पैम्पलेट वगैरह का चलता है वो डाले, सुबह पार्कों में खड़ा होना, शाम को पार्कों में खड़ा ना, मार्केट में खड़े होकर अपने पैम्पलेट देना, विजिटिंग कार्ड देना, कोई भी मिलता उनको सेटिस्फाई करना कि देसी गाय का दूध क्यों अच्छा होता है, मार्केट में दूध है उसमें क्या कमियाँ हैं, वो सब चीज़ें बताना और वो उनको बताने को सेटिस्फेक्शन करना, वो निरंतर हम करते रहे हैं। हमारे जो कस्टमर बड़े हैं और जैसे हमारे दूध की गुणवत्ता थी तो माउथ पब्लिसिटी का भी अहम रोल रहा है कि ये दूध बहुत अच्छा है जी गोकुल फार्म का, और हम इनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। जो हमारे कस्टमर जुड़े थे शुरू में वो आज तक हमारे साथ में हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे हाथ में है देसी गाय का शुद्ध दूध और मेरे साथ है गौरव जी। ये अपने गांव में देसी गाय की डेयरी चलाते हैं और वहां से जो दूध निकलता है उसको सीधा दिल्ली में सप्लाई करते हैं। मतलब पूरी चेन है, दूध वहां प्रोडक्शन किया और उसी देसी गाय का दूध दिल्ली में सप्लाई किया। देसी गाय की ज़्यादातर डेयरी घाटे में चलती हैं, फेल हो जाती हैं। ये हमने पहले भी कई लोगों से मुलाकात करके पता किया, लेकिन ये पिछले 3.5 साल से सफलतापूर्वक इसको चला रहे हैं। कैसे देसी गाय की डेयरी में लाभ ले सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, कितने में बेचने पर लाभ होगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पूरी बात गौरव जी से सुनिए। और एक और बात बता दूं, हमें इनका धन्यवाद भी करना चाहिए क्योंकि देसी गाय की डेयरी पालन बहुत कम लोग सफलतापूर्वक कर पाते हैं, क्योंकि ये दूध पौष्टिक होता है पर ये पौष्टिक दूध मिल नहीं पाता क्योंकि डेयरी चल नहीं पाती। तो ये कैसे चला रहे हैं और दिल्ली वालों को शुद्ध दूध कैसे पहुंचा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। यदि आप डेयरी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काम की चीज़ है, देसी गाय की बात कर रहे हैं, और आप उपभोक्ता है तो भी काम की चीज़ है, ताकि आपको पता चले कि कितने चैलेंजेस के बाद आपके घर पे ये दूध पहुंचता है, शुद्ध दूध पहुंचता है। क्योंकि शुद्धता की तलाश में अक्सर हम आजकल नकली चीज़ें खा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को हम आपसे मिलवाते हैं। तो चलिए गौरव जी से जानते हैं कि देसी गाय की डेयरी पालन के क्या संभावनाएं हैं और उसमें क्या चैलेंजेस हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ जी गौरव जी, जो दूध का काम आप कर रहे हैं उसका अगर हम जैसे बताए A to Z मैकेनिज्म की बात करें या उसके पूरे प्रोसीजर की बात करें, तो आप बताइए क्या डेयरी फार्मिंग आपने कब से शुरू की और फिर कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे डिलीवरी कर रहे हैं? हमें 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं और ये हमने शुरू किया था जी 5 देसी गायों से 2018 के शुरू में जी। तो उसमें हमें चैलेंजेस बहुत से आए हैं। तो उसमें डिलीवरी साइड के अलग चैलेंजेस हैं और प्रोडक्शन साइड है जहाँ पे हम दूध पैदा करते हैं वहाँ के अलग चैलेंजेस हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि प्रोडक्शन साइड में क्या क्या हमने चैलेंजेस फेस किए हैं, हरे चारे से लेकर हमने जो गौ माता के दूध प्रोडक्शन तक, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। मोटे तौर पे ऊपरी तौर पे हम बात करते हैं जैसे कि प्रोडक्शन के जैसे अच्छी गायों का चयन करना, कि कहाँ से आएंगी, कहाँ से हम खरीद के लेके आ रहे हैं और उसका दूध कितना है, फिर यहाँ पे आने के बाद क्या वो उतनी ही मात्रा में दूध दे रही है जहाँ से हमने उसको खरीदा था। फिर दूसरा, यहाँ आने के बाद क्या वो हमारे माहौल में ढल गई है, प्रॉपर वे से नहीं ढली है। उसके बाद जो बीमारियाँ आती हैं जैसे थनीला वगैरह, जैसे मैस्टाइटिस वगैरह कहते हैं, उसको कैसे बचाया जाए, दूध की प्रोडक्शन कम ना हो और गाय के टिट वगैरह जिसे थन बोलते हैं वो खराब ना हो, और जो गाय और पशु, गाय और उसका जो बच्चा है, बेटा या बेटी, वो प्रॉपर वजह से स्वस्थ रहे। और फिर उसके बाद जो उसको खिलाना है, क्या खिलाएं गर्मियों में या सर्दियों में क्या खिलाएं ताकि गाय का स्वास्थ्य है वो सही रहे। तो वो सब चीज़ें देखने, फीड में हम क्या डालें कि जैसे वो दूध में वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, हमारे जो दूध के न्यूट्रिएंट है जो मार्केट में दूध है उससे कैसे इनहेंस हो, कैसे बढ़े। तो वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और कैसे हम उसे बाहर की जो दवाइयाँ होती हैं, अगर गाय बीमार हो गई है तो उसको जो अंग्रेजी दवाई जिसे देसी भाषा में बोलते हैं उनको ना दें, कैसे हम उसका घरेलू इलाज करें अपनी देसी दवाइयों से, उन चीज़ों को हमने ज़्यादा फोकस किया और ध्यान रखा है। अगर बात करें डिलीवरी की तो कैसे यहाँ पे दूध टाइम पे आए, दूध फटे ना, और जैसे सर्दी है, सर्दियों में हम कैसे टाइम पे डिलीवरी दें, गर्मियों में हम कैसे दें, बारिश का मौसम है तो उसमें हम कैसे यहाँ पे टाइम पे दूध दें। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। भाई आज कोई जो हमारा डिलीवरी बॉय वो छुट्टी पे है तो दूसरा डिलीवरी बॉय आएगा, वो
कैसे उनको सभी एड्रेस पता होंगे, वो सब ये छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल सावधानी से ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ते गए हैं। तो आपने बताया कि 3.5 साल पहले 5 गायों से आपने शुरू किया, देसी गायों से। अब कितनी गाय हैं, कैसे बढ़ाई, और क्या उससे जो प्रॉफिट में आ गई है डेयरी अभी? हाँ जी, ये अभी हमारे पास 100 जो हमने जैसे हमने बताया 5 देसी गोवंश था, अभी हमारे पास 3.5 साल में 115 प्लस देसी गोवंश हो गया है। और जो हमारे जो ब्रेक इवन कहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, वो आज से 1.5 साल पहले आ गया था। मतलब हमने 2 साल में वो अचीव कर लिया था ब्रेक इवन पॉइंट, कि वो जो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है वो आ गया। उसके बाद अब हम प्रॉफिट की ओर जा रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है प्रॉफिट जी। अगर बात करें मार्केटिंग की, क्योंकि दूध वैसे अगर सीधा किसी बेचते हैं डेयरी वाले तो मतलब कंपनियों को तो वो कम रेट में जाता है। देसी गाय का दूध तो शायद 25-30 रुपये बिकता है, 32 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है। तो उस रेट में तो वायबिलिटी आएगी नहीं। तो उसके क्या विकल्प आपने तलाशा और वो कैसे मार्केट अपनी बनाई? जी देखो जी, कोई भी होता है जो अगर वो जो बड़ी कंपनियां हैं उनका भी मॉडल ये होता है कि डायरेक्ट उनकी कस्टमर तक रीच है। तो वही हमने फॉलो किया कि अगर किसी का भी अगर डायरेक्ट कस्टमर तक रीच हो जाता है तो उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। अगर शर्त ये है कि वो अपनी दूध की गुणवत्ता को बरकरार रखे, उसमें कोई मिलावट वगैरह ना करे। तो वही उसी चीज़ का हमने ध्यान रखा और उसी पे हमने अमल किया है। तो हमने अपने कस्टमर, हम डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचे और उसके बाद हमने अपना उसको दूध को देना शुरू किया। तो कहाँ डेयरी है और कहाँ कस्टमर ढूंढा आपने? जी हमारी डेयरी है ये दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट ये दिल्ली एनसीआर ही हो गया कि इतने बड़ा मार्केट है, अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हमने उसी के पास हम यहाँ पे दिल्ली में हमने अवसर को तलाशना शुरू किया और हमें दिल्ली में ही हमने मार्केटिंग का प्रयास किया। और सुबह जैसे हम पार्कों में खड़े होना, माउथ पब्लिसिटी, पैम्पलेट डालना, वो छोटी छोटी चीज़ों से हमने शुरू किया। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उन चीज़ों से हमने कस्टमर के पास डायरेक्ट अपनी आवाज़ पहुंचाने का, अपना संदेश देने का, अपने दूध की मार्केटिंग करने का हमने प्रयास किया था। तो शुरू में ये मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस आए? शुरू में मार्केटिंग में यह है कि पहले जी हम किसके पास जाएं, कैसे शुरू करें, कहाँ से हम शुरू करने जाएं, कि कोई हमें यहाँ पे जानता नहीं था कि कहाँ पे हम खड़े हों, क्या करें। तो हमने धीरे धीरे जैसे कि वो पैम्पलेट वगैरह का चलता है वो डाले, सुबह पार्कों में खड़ा होना, शाम को पार्कों में खड़ा आना, मार्केट में खड़े होकर अपने पैम्पलेट देना, विजिटिंग कार्ड देना, कोई भी मिलता उनको सेटिस्फाई करना कि देसी गाय का दूध क्यों अच्छा होता है, मार्केट में दूध है उसमें क्या कमियां हैं, वो सब चीज़ें बताना और वो उनको बताने को सेटिस्फेक्शन करना, वो निरंतर हम करते रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमारे जो कस्टमर बड़े हैं और जैसे हमारे दूध की गुणवत्ता थी तो माउथ पब्लिसिटी का भी अहम रोल रहा है कि ये दूध बहुत अच्छा है जी गोकुल फार्म का, और हम इनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। जो हमारे कस्टमर जुड़े थे शुरू में वो आज तक हमारे साथ में हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बाद आपकी दूध की कॉस्टिंग क्या आती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि देसी गायों की डेयरी ज़्यादातर बंद हो जाती है, दूसरी डेयरी भी बंद हो जाती है 1-2 साल बाद ही घाटे में जा करके। तो आपने 3.5 साल हो गए और अभी ग्रोथ पर हैं, तो दोनों का कैसे आपने समझ? जी ये मार्केट में ना थोड़ा सा हमारा इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम उल्टा चला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो दूध खरीदा जाता है वो फैट के अकॉर्डिंग खरीदा जाता है और देसी गाय के दूध में फैट के परसेंटेज कम होता है। इसलिए जो खरीदार हैं जो दूध उनका खरीदते हैं, कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी दूसरा वर्ग हो गया, तो उनको फैट के अकॉर्डिंग कम पैसे देता है। जबकि भैंस के दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है तो उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बल्कि और गुणवत्ता की बात करें तो गाय का दूध बहुत ही गुणकारी होता है एज कम्पेयर टू भैंस। तो यही रीजन है कि वो उनको उसकी लागत मूल्य वो मिल नहीं पाता है और इसलिए किसान भाई है अपने घर पे देसी गाय नहीं रखता है, इसलिए वो घाटे में जाते हैं। क्योंकि अगर वो दूध देने जाते हैं तो उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तो किसान वैसे ही इतना बोझ होता है कर्ज का, और वो तो इसलिए वो और बोझ लेना नहीं चाहता, इसलिए वो गाय की बजाय महंगी, उससे 3-4 गुना महंगी कीमत की भैंस लेके आता है और उसका दूध वो मार्केट में देना सप्लाई शुरू करता है व्यापारी को या जो कंपनियां हैं जो भी उनको वो अपना दूध देता है। तो आपने फिर इसका विकल्प तलाशा कि सीधी मार्केट की जाए लोगों को, क्या रेट में दूध? हम 90 से 95 रुपए के बीच हमारी कॉस्ट आती है, सीजनल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद हम 120 रुपए में देते हैं मार्केट में। कोई भी डेयरी फार्मर जो इस रेट से नीचे देने की कोशिश करता है तो या तो उसमें मिलावट हो सकती है या वो घाटे में दे रहा है। अगर वो मिलावट नहीं कर रहा है, घाटे में दे रहा है, तो जल्दी उसे अपना ये जो डेयरी फार्मिंग है उसे बंद करना पड़ सकता है और बंद हो भी जाते हैं। बहुत सारे हमने देखे हैं कि पशुपालक भाई जो डेयरी देसी गाय का बिजनेस कर रहे हैं तो उनके फार्म हमने बंद होते हुए भी देखे हैं जी। तो आपका अभी आगे का प्लान क्या है, इसमें क्या और जोड़ रहे हैं? जी आगे हमारे साथ जैसे हमारे इसके साथ दूध है, घी है,
बटर है, छाछ है, इसके साथ अभी हमारी दही आ रही है और उसके बाद हमारा पनीर हम लेके आ रहे हैं। हमें ना हर चीज़ की कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है, जैसे कितनी हमारे पास ज़मीन है, उसमें कितना चारा होता है, साल में 2 चारा हरा चारा उगा सकते हैं या 3 उगा सकते हैं या 4 उगा सकते हैं। और उसके बाद में जैसे गाय की लागत निकालनी पड़ती है कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने कितना दूध देती है, फिर नई गाय लेके आनी है, फिर जो लेबर के चार्जेज है, जो फीड के चार्जेज हैं, फिर वहाँ पे रख रखाव, वहाँ का जो मेंटेनेंस है, वहाँ के चार्जेज हैं। और यहाँ पे उसके बाद जैसे हमारा दिल्ली में हमने ये प्रोडक्शन डिस्पैच सेंटर खोल रखा है, यहाँ के चार्जेज है, रेंट है, जो जगह है, उसके बाद छोटे मोटे बहुत सारे और चार्जेज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो बाइक वगैरह उनकी कॉस्टिंग है, उनकी सर्विस वगैरह है, तेल के चार्जेस, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे हर चीज़ हमें कॉस्टिंग निकाल के ही हमें फिर आगे बढ़ना होता है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम इस व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। अगर आप किसान भाई हैं, अगर उस गाय देसी गाय के दूध का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, गांव के गांव में अगर आपका दूध 50-60 रुपए में बिक जाता है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर उसे कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपकी जो लागत है वो 90 से 95 रुपये आएगी। ये हमारा 3.5 साल का अनुभव बोल रहा है और उस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको दूध के अच्छे रेट मिलेंगे तो उसमें तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसलिए इस देसी गाय का बिजनेस को शुरू करने से पहले पूरे मार्केट को समझे, अपनी जो कमियां हैं, बहुत सारी फार्म है उनको विजिट करें, उनको देखे, एनालिसिस करें, प्रॉपर 5-6 महीने ढंग से बैठ के डेली जितने हो सके उतने फार्म विजिट करें, उतने अच्छे जो प्रोग्रेसिव किसान है, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर हैं, उनसे मिले, उनके विचार सुने, उनका अनुभव सुने, उसके बाद ही इस व्यवसाय में उतरे और अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा जी। तो दोस्तों, जैसा गौरव जी ने बताया कि देसी गाय की डेयरी पालन में चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, उसका आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल कर मार्केट तलाश करके फिर ये काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि दूसरी जो जर्सी गाय होती हैं, HF गाय होती हैं, वो दूध ज़्यादा देती हैं और उनकी लागत कम रहती है। लेकिन देसी गाय का दूध शुद्ध होता है, ज़्यादा पौष्टिक होता है, पर उसकी लागत ज़्यादा आती है क्योंकि दूध कम देती हैं ये। तो ऐसे में अगर आप फिर भी ये काम शुरू करना चाहते हैं तो संभावनाएं बढ़िया है, क्योंकि देसी गाय का दूध सब लोग चाहते हैं लेना, पर वो आपको मार्केट उस रेट में तलाश करनी होगी, तब जा करके आपको उसकी वायबिलिटी आएगी। चैलेंजेस को समझकर संभावनाओं को तलाशेंगे तो शर्त या उसमें लाभ होगा, पर इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको पूरी स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा ताकि आपको देसी गाय की डेयरी में नुकसान ना हो और फायदा हो। हमारी कोशिश ये है कि किसानों की आय बढ़े और उपभोक्ताओं को शुद्ध चीजें मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।